नमस्कार दोस्तों। आज हमारा रहेगा यहाँ पर प्रैक्टिस नंबर 7 रीजनिंग का। जी हाँ, भाग नंबर 7वां रहेगा, जिसमें हम सभी एग्ज़ाम के 2023 में पूछे गए प्रश्न और जो पूछे जा सकते हैं प्रश्न वो सारे के सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इजी लेवल से टफ लेवल तक आप कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कंसीडर करके चलेंगे और किस प्रकार के यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स आप लगाएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। अब पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर बोला गया है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को छांटिए। जी हाँ, विषम अक्षर या फिर संख्या को इसमें से छांटना है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 102 और 153 है, यहाँ पर 34 और 85, 63, 162, 85 और 136 है। अब इनमें मैं चारों में से भिन्न छांटूंगा, जिसमें से 3 एक समान होंगे और एक क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो वो अलग कौन सी संख्या होगी वो चीज़ हमें देखना है यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि दोनों में से अगर एक एक संख्या होती तो मैं ईजिली यहाँ पर छांट सकता था, मगर दो दो है। अब दोनों को कंपैरिजन करता हूँ कि 153 बड़ी संख्या है, में से 102 अगर जाता है तो यहाँ पर बचेगा आपका 51। कितना बचेगा? 51। वैसे ही यहाँ पर 85 में से 34 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो 5 में से 4 गए, 1 बचा, 8 में से 3 गए, 5 बचा, 51। 162 में से मैं 63 को अगर माइनस करता हूँ तो आपका यहाँ पर आ रहा है 99। ठीक है, दो 51 51 है, एक 99 है। 136 में से 85 माइनस करता हूँ तो ये 6 में से 5 गए, 1 बचा है, और 13 में से 8 गए, 51। तो ए, बी और डी दोनों समान हैं। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें 99 का गैप आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब अगला प्रश्न अगर देखें यहाँ पर तो ये आ रहा है आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि इनके नंबर इससे GPLC से INNA किस प्रकार आया है, उसी प्रकार WIZDZ से यहाँ पर संख्या कौन सी होगी, ये चीज़ बताना होगी। अब अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग के नंबर पता होना चाहिए। जी का होता है 7, पी का 16, एल का 12 और सी का होता है 3। इसी प्रकार आई का 9, एन का होता है 13, एन का होता है 14, सॉरी एन का होता है यहाँ पर 14, दूसरे एन का भी 14 और ए का होगा आपका 1। अब मैं देखता हूँ कि 7 से 9 कितना बढ़ रहा है, +2 आ रहा है यहाँ पर। 16 से 14 कितना कम हो रहा है, -2। 12 से 14 2 बढ़ रहा है। 3 से 1 अगर कर रहा हूँ तो यहाँ पर -2। तो संख्या +2 -2 +2 और -2 की सीक्वेंस चल रही है। उसी प्रकार अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, डब्ल्यू का नंबर कितना होता है यहाँ पर 23, आई का 9, डी का 4, जेड का होता है 26, है ना। इसमें +2 करता हूँ तो 25 आएगा, और 25 पे आपका नंबर क्या आता है बच्चों, वाई। इसमें -2 करूँगा तो 7 7 पे क्या आता है, जी। वाई जी जिसमें होगा उसका आंसर होगा यहाँ पर सी और डी, दो ऑप्शन में है। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, 4 में 2 प्लस करता हूँ तो आएगा 6। 6 में आता है आपका एफ, YGF इसका सही उत्तर होगा। और आखिरी में -2 कर रहा हूँ, 26 में 24, 24 पे आता है आपका एक्स। तो YGFX ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितना आसान सा प्रश्न था। बस आपको जिस प्रकार मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसी प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। चलिए इसमें हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सिलोजिज्म से प्रश्न है यहाँ पर, जिसे हम कथन निष्कर्ष के रूप में जानते हैं। इसका बहुत ही आसान सा डायग्राम बना के आप यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बोला गया कुछ ए बी है, तो मैंने कुछ ए क्या बना दिया, यहाँ पर बी बना दिया। कुछ बी एक्स है, तो बी का एक्स से कुछ का रिलेशन है। ठीक है, इसी प्रकार आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये कुछ का आ जाएगा यहाँ पर, और ये भी क्या हो गया आपका कुछ का आ गया। चलिए
इसी में आगे देखते हैं हम यहाँ पर, ये बन गया। अब पहला ऑप्शन बोला गया है यहाँ पर नो ए इज एक्स, कोई भी ए एक्स नहीं है। ए और एक्स में नहीं का रिलेशन है तो मैं यहाँ पर नहीं लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन अभी जब तक आपको क्वेश्चन में ना कहा जाए कि है या नहीं है, जब तक आप मान नहीं सकते। अगला बोल रहा है सभी बी एक्स हैं, सारे के सारे बी एक्स में दिख रहे क्या, नहीं दिख रहे, तो सरासर गलत हो गया। कुछ एक्स ए हैं, एक्स और ए का रिलेशन किससे दे रहा है, वो कुछ से। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, एक कुछ से जुड़े जब आपके डायग्राम में नहीं दिख रहा है, और एक नहीं से दिख रहा है, नहीं है, और एक कुछ से और एक नहीं से अगर जुड़ता है और आपके डायग्राम में इनके बीच में रिलेशन ना हो, तो आपको यहाँ पर एक स्पेशल कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पर देखिए ए और एक्स में कुछ और नहीं दोनों ही बता रहा हो, तो आपको यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ अगर लगाते हैं तो यहाँ पर लगेगा ईदर और। तो पहला और तीसरा क्या होगा, या तो पहला या तो तीसरा अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर अ क्या होगा, इसका सही होगा। सेकेंड वाला तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो रहा था बच्चों, गलत हो रहा था। तो ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है वहाँ एग्जाम में, पॉइंट ऑफ व्यू से। आईएमपी क्वेश्चन था, एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है वर्तमान में 2023। चलिए इसी में हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर बोला गया है यदि काले को सफ़ेद कहा गया है, सफ़ेद को पीला, पीले को लाल, लाल को नीला और नीले को हरा कहा जाता है, तो मानव के रक्त का रंग क्या होता है। इस प्रकार के प्रश्न को आपको सॉल्व करने के लिए लास्ट में जो लिखा हुआ है उसको देखना है। क्या बोला गया, मानव के रक्त, रक्त का रंग क्या होता है बच्चों, सोचो। तो आपने सोचा लाल होता है, क्या होता है, लाल होता है। अब लाल ढूंढो, पूरे इसमें कहाँ पर लिखा है, तो मैं देख रहा हूँ काले को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल, लाल को, हाँ ये एरिया लाल, और लाल को क्या कहा, क्या कह रहे हैं ये, लाल को क्या कह रहे हैं ये, नीला कह रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नीला। देखो कितना आसान सा प्रश्न था। आखिरी लाइन में देखना है, लास्ट में क्या बोला गया है, रक्त, रक्त का रंग क्या होता है, लाल, और लाल का कोड क्या हो गया यहाँ पर, नीला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सा प्रश्न था और अच्छे से हम लोग यहाँ पर कर सकते थे। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों एग्जाम में 2 से 3 पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर, 2 से 3 प्रश्न आते हैं। तो आप इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर, चलिए इस डायग्राम से ये आया है, इससे क्या है। अब इस डायग्राम को हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये जो सर्कल जो था बच्चों, वो उठ के कहाँ गया है, यहाँ पर आ गया है। और ये वाला जो कोना जो था वो कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो मतलब कि ये कुछ डिग्री के एंगल पर झुक रहा होगा। उसी प्रकार इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब इसको अगर हम घुमा रहे हैं तो ये जो सर्कल है स्क्वायर, ये सर्कल के अंदर जो है उसके अंदर स्क्वायर है, इन दोनों घूमेंगे। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि सर्कल के अंदर सर्कल बता रहा है, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये घूमेगा इस तरफ आएगा, जी हाँ इस तरफ आ गया। और ये सर्कल के अंदर आप लोग देख रहे होंगे ये यहाँ पर स्क्वायर जो है डार्क है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका क्या होगा, सही उत्तर आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, इम्पोर्टेंट प्रश्न था एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। चलिए बोला गया है 45 छात्रों की एक कक्षा में अगर बात करें हम यहाँ पर,
45 छात्रों की एक कक्षा में शिव का स्थान जो है आगे से 19वां कंसीडर करिएगा, 19वां है। सॉरी 17 यहाँ पर कंसीडर कर लीजिएगा, 17 है तो कक्षा में अंत से स्थान क्या होगा। हमें सूत्र पता है, टॉप प्लस बॉटम मतलब कि ऊपर से और नीचे से बराबर कुल संख्या -1 होता है ना। कितना होता है? -1। तो अब मैं देखूँ कुल संख्या कितनी, 45 कितनी यहाँ पर, एक मिनट, सूत्र हो गया टॉप प्लस बॉटम -1 बराबर कुल संख्या, वापस लिख दिया है, माइनस का 1 उधर चले गया था। अब जो कुल संख्या जो होगी उसमें ये माइनस का 1 जाके प्लस हो जाएगा, तो 45 और एक कितना हो गया, 46। ऊपर से स्थान कितना बता दिया उसका, 17, नीचे से निकलना, ये 17 उधर जाके 46 में से अगर 17 को मैं माइनस करता हूँ, ठीक है, तो इसका नीचे से स्थान हो जाएगा, तो 46 में 17 आ जाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 29। तो 29 इसका क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 29 इज दी करेक्ट आंसर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न था, बहुत ही प्यारा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न तो आपने अक्सर देखे होंगे एग्जाम में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोगों को बताना है। देखिए 6, 3, 4, 8, 18, 2, 3, 27, 15, 5, 9, अब क्या संख्या आएगी आप लोगों को यहाँ पर बताना। तो अब मैं इस रो को लिखता हूँ, 6, 3, 4 और 8। इससे अगर मैं यहाँ पर कैसे लाऊँ, तो इससे मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं अगर यहाँ पर 18, 2, 3 और 27 को लेता हूँ। अब हमेशा ध्यान रखना बड़ी संख्या कैसे ला सकता हूँ, 27 लाना मुझे। 18 और 2 कितना, तो 36, 36 में 3 जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं। 18 को डिवाइड करता हूँ 2 से, आएगा आपका 9, और 9 3 कितना होता है बच्चों, 27। 9 3 जा कितना होता है, 27। उसी प्रकार अब मैं 6 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो आएगा आपका 2, 2 को इंटू 4 से करता हूँ तो आपका आएगा 8, तो ये 8 भी आ गया, ये 27 भी आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं 15 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा बच्चों, 3, और 9 मुझे लाना है तो किसका इंटू करूँगा मैं, 3 का, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। बड़ी संख्या हम कैसे ला सकते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। चलिए उसी प्रकार से एक और प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। अब यहाँ पर बोला गया है 25, 5, 15, 20। अब आप लोगों ने ये ऑब्जर्व करा होगा, 5 5 5 5 जो 25, 7 7 जो 49, और यहाँ पर 9 9 जो 81। मगर ये इन सब का क्या होगा, आपके कंसेप्ट तो ठीक है, आपने एक लगा लिया, स्क्वायर क्यूब याद होंगे आपको। तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को, ये 20 में से 15 को माइनस करता हूँ तो आएगा आपका 5, और 5 का स्क्वायर करूँगा तो आपका 25। तो ये कंसेप्ट इन तीनों से रिलेशन रहेगा इसमें। वैसे ही 20 में से 13 जाएंगे, बचेंगे 7, और 7 का स्क्वायर आएगा 9। 20 में से 11 जाएंगे, आएगा 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो आंसर तो आपने सही लगा दिया था, मगर इन सभी चीज़ों का उपयोग किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम यहाँ पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर, दर्पण इमेज से, जी हाँ, मिरर इमेज से प्रश्न है। अब दर्पण इमेज में आप लोगों को ये पता होगा कि इधर इस साइड यहाँ पर बी लिखा है, तो ये उल्टा हो जाता है इसके यहाँ पर वर्टिकल से, सॉरी हॉरिजेंटल से। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इसको सॉल्व, तो यहाँ पर आपने क्या रख दिया, दर्पण है ये। अब ये इमेज कैसी बनेगी, तो ये स्टार वाला पोर्शन जो है यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ठीक है, और ये सर्कल वाला कहीं यहाँ आ जाएगा, और स्माइल ऐसी रहेगी। कुछ इस प्रकार से, सटीक तो नहीं बन पाया है,
बस इस प्रकार से रहेगा। तो मैं देख रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए में, मगर ये सर्कल के अंदर सर्कल है, तो यहाँ तो स्क्वायर दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। इसका ये लिप्सिंग वैसी की ऐसी रहेगी तो ये हो नहीं सकता। देखिए यहाँ पर इसमें ये आँख ही गायब है यहाँ पर सर्कल में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, थोड़ा सा आपको ड्रॉ करना था यहाँ पर, आराम से आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। 836, जी हाँ, से 316, 112, 213, 420 क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को यहाँ पर जानबूझ के एक क्लू दिया गया है एग्जामिनर, 316 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो इन दोनों संख्या से मैं 316 कैसे ला सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट लगाता हूँ कि 836 और 112, इसको मैं 800 मान लेता हूँ क्योंकि मैं अभी फास्ट कैलकुलेशन करना है, उसको 100 मान लिया। कितना हो गया बच्चों, 900। 900 को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ मैं तो 300 आएगा, तो ये 316 के आसपास है। 36 और 12 होता है 48, 48 को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 16, 16 48, 316। तो मेरे यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया। इन दोनों टर्म को प्लस करने के बाद 3 से डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार अब मैं लगाता हूँ यहाँ पर 213 प्लस 420, तो 633 आ गया। 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 211 इसका सही उत्तर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था आपके सामने, ठीक है। बस यही सीरीज हमारी कंटिन्यूशन में रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, कलम जो है वो किस काम आती बच्चों, लिखने के काम आती। किस काम आती है, लिखने के। तो बंदूक किस काम आएगी, ऑप्शन है खुदाई करने के लिए, गोली मारने के लिए, काटने के लिए, या फिर गार्ड के लिए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो होगा बच्चों, वहाँ पर होगा आंसर आपका गोली मारना। कलम लिखती है तो बंदूक से क्या चलती है यहाँ पर, गोली। जो यूजेस है उसके हिसाब से यहाँ पर बोला गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए बच्चों, चलिए आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वो जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे आपके लिए हम ये यहाँ पर रेगुलर फ्री ऑफ क्लासेस लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।